हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज की वीडियो जो है वो मैंने एक रिपोर्ट से रिलेटेड बनाई है जो कि द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट है। 2020 की रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो इस रिपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली के फैक्ट्स अपडेट करती रहती हूँ। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। सो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। The World Economic Forum have recently released the third edition of Future Job Report 2020. As per the report, the COVID-19 will disrupt more than 85 million jobs by 2025. So, World Economic Forum ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कोविड-19 की वजह से 85 मिलियन जो जॉब्स है उससे भी ज़्यादा जो है इफेक्ट होगी, डिस्टर्ब होंगी 2025 तक। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम on the basis of the projection of senior business leader of more than 300 global firms. So 300 ग्लोबल फार्म्स के थ्रू ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट जो बनाई है ये सीनियर बिजनेस लीडर्स के थ्रू ही बनाई गई है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। The report says that the government should provide access to social safety net to the displaced workers and improve their education, offer incentive to businesses टू इन्वेस्ट इन जॉब्स ऑफ फ्यूचर। सो रिपोर्ट ये कहती है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करने चाहिए, एक्सेस प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि सोशल सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड किया जा सके वर्कर्स को, उनकी एजुकेशन को प्रोवाइड इम्प्रूव करना चाहिए और उन्हें कुछ ऐसे बिजनेस इनिशिएटिव या इंसेंटिव्स देने चाहिए जिससे कि फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर सके उस जॉब के लिए। द रिपोर्ट सेज दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड इंक्रीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इंश्योर दैट द वर्कर्स आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उससे अपने इनिशिएटिव लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं वो पीछे ना रहे कहीं भी, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की? द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड ऑटोमेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन machines and humans will be the major reasons for job losses in the next 5 years. तो next 5 years क्या होगा? मशीन और ह्यूमंस के बीच में जो डिफरेंस होगा लेबर के रिलेटिव, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि मशीन जो है वो काफ़ी लोगों का काम एक साथ कर सकती है। तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमंस का वर्क होता है वो उनसे ले लिया जाता है और उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। तो जो उनके डेली वेजेस है वो सब चले जाते हैं, तो वो अर्न नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई जो मशीन और ह्यूमंस है वो एक मेजर रीजन है जॉब लॉस का। रिपोर्ट सेज redundancy in workforce will decrease from 15.4% to 9%. So जो redundancy है workforce की वो भी decrease हो जाएगी 54.4% से 9% पे। The COVID-19 pandemic led economic crisis has escalated a disruption of jobs and COVID will and jobs विल कंटिन्यू टू डू सो। मीन्स कोविड-19 की वजह से भी जॉब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ है ड्यू टू कोविड-19। 50% ऑफ द वर्कर्स इन द वर्ल्ड रिक्वायर रीस्केलिंग टू सिक्योर देयर जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years। सो 50% वर्कर्स जो वर्ल्ड में ये है कि उन्हें अपनी स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा अच्छे से ताकि वो अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकें। As per the report, 43% of the businesses across the world have reduced their workforce because of integrated technology. So टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब जो है वो गई है क्योंकि कहीं पर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उस टेक्नोलॉजी को हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता, इतनी जल्दी उसे समझ नहीं सकता, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की जॉब भी जाती है और टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। सो दैट्स वाई वो भी एक जॉब लॉस का एक फैक्टर है। 41% ऑफ द बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर टास्क स्पेशलाइज्ड वर्क। सो 41% बिजनेस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं काम और उस वे में काम हो जाता है। सो परमानेंट जॉब नहीं होती है। ओनली 31% ऑफ द बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर वर्कफोर्स बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो 31% ऑफ बिजनेसेस हैं वो प्लान कर रहे हैं ताकि वो वर्कफोर्स को एक्सपेंड कर सके ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
Report highlight that the acceleration of technology might increase the global inequality and reduce the income of workforce. तो जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि टेक्नोलॉजी में भी ये हो सकता है कि जो ग्लोबल इनक्वालिटी है उसे इंक्रीज कर दे और जो इनकम है वर्कफोर्स की वो भी रिड्यूस हो जाए। मीन्स अगर मान लो आपको अगर कोई काम करने के लिए 15,000 दिए जा रहे हैं और अगर कल को वो टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर वही किसी फॉर्म में 10 लोग काम कर रहे हैं 15,000 में, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई मशीन आ जाती है उस फॉर्म में, जो आपका बॉस है वो ये कहता है कि भाई मैं अब 10-15 लोगों को क्यों रखूं जब ये मशीन जो है मेरा वो काम बहुत ज़्यादा टाइम भी रिड्यूस करेगी और अच्छे से भी करेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को निकालेगा, अपने वर्कर्स को निकालेगा। तो वर्कर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि अगर जो उन्हें सैलरी मिल रही थी पहले उसे उसके कम सैलरी में भी काम कई बार करना पड़ता है। सो इसकी वजह से उनकी वेजेस, उनकी इनकम भी कम होती है और इनक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रिपोर्ट स्टेट्स acceleration of technology have affected the young people, women and low skilled workers mostly. So रिपोर्ट यही है, रिपोर्ट यही कहना चाहती है कि भाई जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी की वजह से वो यंग पीपल पे, क्योंकि जॉब नहीं है तो यूथ को जॉब मिलती ही नहीं है। क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाके देख लो, उन्हें 60 तक तो रिटायर करते हैं और कहीं तो 60 तक अगर कोई यंग पर्सन है तो उसको जॉब चाहिए तो वो कहाँ जाएगा। और हर कोई जो है वो एक्सपीरियंस मांगता है, तो जब तक आप फ्रेशर्स को चांस नहीं दोगे तो उन्हें एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। सो यंग पीपल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि जॉब नहीं है तो उन्हें भी काम नहीं मिल पा रहा है। वुमेन्स हो गई या फिर लो स्किल वर्कर्स, तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। अब क्या देख सकते हैं इस रिपोर्ट से हम? द रिपोर्ट रिकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट शुड सिक्योर द लाइफ ऑफ द डिस्प्लेस्ड वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू द सोशल सेफ्टी नेट। तो रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स ले, सिक्योर करे लाइफ उन लोगों की जो अपनी जगह से, अपने सिटी से डिस्प्लेस हुए हैं, ताकि उन्हें एक सोशल सेफ्टी नेट मिल सके। फर्दर द गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी मेजर्स टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन एंड स्किल्स। और गवर्नमेंट को नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि एजुकेशन और स्किल जो है वो इम्प्रूव की जा सके वर्कर्स की। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो ऑफर इंसेंटिव फॉर बिजनेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर जॉब्स। सो गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव भी ऑफर्स करने चाहिए बिजनेस में ताकि कुछ इन्वेस्ट कर सके फ्यूचर जॉब के लिए। फॉर द प्राइवेट सेक्टर द रिपोर्ट रिकमेंड दैट दे शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू इनेबल द वर्कफोर्स टू मैच विद टेक्नोलॉजी। और प्राइवेट सेक्टर में रिकमेंड करती है ये रिपोर्ट की ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखने चाहिए ताकि जो वर्कफोर्स है, लेबर है, वो उस टेक्नोलॉजी के साथ मैच कर सके, खुद को उस टेक्नोलॉजी को समझ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।